नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यांमार के जंगलों में अल्फा आई पर हुए ड्रोन अटैक के बारे में, जिसमें ये ग्रुप क्लेम कर रहा है कि ये अटैक इंडियन मिलिट्री द्वारा किया गया है और हमारी भारतीय सेना का इस पे क्या कहना है। नॉर्थ इंडिया की सुरक्षा को लेकर जो चुनौतियां हैं, खासकर चाइना और पाकिस्तान के एंगल से, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, देश के सामने एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सुरक्षा, वहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ पे जो एक्टिविटीज चल रही है उसको एक बार फिर से मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने का काम किया। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितना कवरेज हमारी मीडिया या हम लोग पाकिस्तान को और कश्मीर इशू को देते हैं, शायद उतना कवरेज अभी हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देते नहीं है। जबकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंडिया का काफ़ी सेंसिटिव पार्ट है। वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा जनजातियाँ, काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स, अलग अलग एथनिसिटी के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग और बहुत सारे ग्रुप भी देखने को मिलेंगे। हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो एशियान के काफ़ी देशों के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है और चाइना और पाकिस्तान जो है वो वहाँ से भी हमारे इंटरेस्ट को हर्ट करने की बार बार कोशिश करते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि अभी हुआ क्या है। देखो, अल्फा आई यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंस, इसने सोशल मीडिया पे ये दावा किया है कि उन पर भारतीय सेना ने एक मैसिव ड्रोन अटैक किया है। 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक हुआ है उनके ऊपर और अल्फा आई के मुताबिक इस हमले में उनके कई सारे सीनियर लीडर्स मारे गए हैं और इसको ये लोग काफी बड़ा अटैक बता रहे हैं जिसमें इनका भारी नुकसान हुआ है। बट अगेन, ये अल्फा आई ग्रुप खुद क्लेम कर रहा है, ऐसा हमने नहीं कहा है, हमारी सेना ने नहीं कहा है। अब ये जो ग्रुप है अल्फा आई, ये असम को भारत से अलग करने की मांग करता है। बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि एक आर्म स्ट्रगल के थ्रू ये मिलिटेंट ग्रुप है जो असम को भारत से अलग करना चाहता है। और अक्सर ये लोग म्यांमार के बॉर्डर के पास छिपे रहते हैं और भारत के खिलाफ जो है अंडरग्राउंड ऑपरेशन चलाते हैं। अब इस ग्रुप के पास एक प्लस पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट इनके पास ये है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो इनको इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, कई बार आर्म्स और फंड भी प्रोवाइड करता है ताकि इन प्रॉक्सीज के थ्रू इंडिया के इंटरेस्ट को नॉर्थ ईस्ट में हर्ट किया जा सके। अब इनके साथ जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ग्राउंड पे इनको बहुत ज्यादा लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता है। मतलब जो सामान्य आसामी है वो प्राउड इंडियन है और उसको इंडिया से अलग नहीं होना है। और इसी वजह से ये ग्रुप ना, भले इसको चाइना कितनी भी फंडिंग करे, पाकिस्तान कितनी भी फंडिंग करे, ये बहुत ज्यादा पनप नहीं पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पे बॉर्डर एरिया ना होता जहाँ पे ये जाके हाइड आउट करते हैं, छिप जाते हैं, तो अब तक तो इंडियन मिलिट्री ने इनका सफाया कर ही दिया होता। खैर, अब सवाल ये है कि इस अटैक के बारे में हमारी सेना क्या कह रही है। देखो, भारतीय सेना ने ना इस पूरे ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, एकदम सब चुप है। ना तो हम इस स्ट्राइक की कोई पुष्टि कर रहे हैं, ना तो इसके बारे में कोई डिटेल हमारी ओर से आ रही है। बस अपना अपना स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि अटैक शायद इंडिया ने ही किया हो। पर हमारी स्ट्रेटजी जो है इस वक्त वो एम्बिग्विटी की है, यानी ना तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तो हम डिनाई कर रहे हैं। और अगर हम अल्फा आई की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के भी कुछ पार्ट में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखता है। और जब भारत इन पे अटैक करता है या इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है तो इनके जो मिलिटेंट्स हैं वो म्यांमार के डेंस जंगलों में छिप जाते हैं और वहां से फिर से रीग्रुप होकर अटैक करते हैं। तो बेसिकली यही इनकी स्ट्रेटजी है, ये हाइड करते हैं जंगलों में, उसके बाद छिप के अटैक करते हैं। अब इंडिया के लिए इस समय प्रॉब्लम ये है कि म्यांमार के जंगलों में ये छिप तो जाते हैं, लेकिन अभी आपको पता है कि म्यांमार में भी जो स्टेबिलिटी है वो ना के बराबर है। इस समय वहाँ पे मिलिट्री का राज है, अलग अलग रीजन में अलग अलग ग्रुपों का होल्ड है। तो पहले जब वहाँ पे एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो उनसे इनपुट इंटेलिजेंस हमें मिल जाता था, तो उसके थ्रू हम लोग इन ग्रुप्स को इजीली न्यूट्रलाइज करते थे, इन पे अटैक करते थे। पर इस समय ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि म्यांमार की जो मिलिट्री रिजीम है उसके खिलाफ भी बहुत सारे रेबल ग्रुप्स खड़े हैं। म्यांमार में खुद एक सत्ता संघर्ष चल रहा है, तो वो बेचारे अभी हमारी क्या ही मदद कर पाएंगे। इसीलिए म्यांमार की स्टेबिलिटी का सीधा असर नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है, क्योंकि अगर म्यांमार स्टेबल रहता है तो भारत अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ा पाता है। और सही मायने में ना, भारत ने अभी नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियल तक उसको पहुंचाया भी नहीं है, इनफैक्ट 10% भी नहीं पहुंचा है। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है वो आप समझ लो कि नेचर की गोद में है। वहां पे टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो कश्मीर वश्मीर से भी बहुत ज्यादा है। बट जब तक वहां पे रीजनल सिक्योरिटी नहीं होगी, ट्रेड नहीं बढ़ेगा, पीस मेंटेन नहीं होगी और इन ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक नॉर्थ ईस्ट अपने पूरे पोटेंशियल को टच नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जब हमारा बॉर्डर सिक्योर रहेगा नॉर्थ ईस्ट का, तो जो उससे सटे हुए एशियान देश हैं उनके साथ ट्रेड, टूरिज्म, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये भी कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को एक अनप्रेसिडेंटेड बूस्ट मिल सकता है। वैसे भारत ने जो ये कोवर्ट ऑपरेशन किया है, अगर किया है, तो फिर ऐसे ऑपरेशन हमें पाकिस्तान में भी लॉन्च करने चाहिए, ताकि वो खुद चीख चीख दुनिया को बताएं कि देखो भारत ने हमको मारा, और भारत के भाई हम तो नहीं मारे हैं, हमें तो नहीं पता, या चुप ही रहे ना, तो वो भी बहुत होगा। और अगर हम बात करें इन इंसर्जेंट ग्रुप्स की, जैसे अल्फा आई ही है, तो आप चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करो चाहे कश्मीर की बात करो, हर जगह एक विशियस साइकिल चलती है। होता क्या है, कहने को तो ये ग्रुप जो है कह रहे हैं कि हम असम के लिए, वहाँ पे कश्मीर में जो मिलिटेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये सही मायने में चाहते नहीं है कि असम हो या कश्मीर हो उसका विकास हो। क्योंकि अगर विकास होगा, अगर वहाँ की इकोनॉमी मजबूत होगी, लोगों के हाथ में पैसा होगा, तो लोग जॉब करेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे।
पढ़ाई करेंगे, अपने बच्चों के लिए फैसिलिटी देंगे, सारी सोशल एक्टिविटीज से जुड़े होंगे, समाज में उनका पार्टिसिपेशन होगा, उनका पैसा लगा होगा, तो ऐसे लोग जाके मिलिटेंट्स को ज्वाइन नहीं करते हैं। मिलिटेंट्स को ज्वाइन करने वाले नॉर्मली वो लड़के होते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती है, पैसों की तंगी होती है, सरकार से वो लोग परेशान होते हैं। फिर ऐसे लोगों को ये ग्रुप क्या होता है, इजिली बहका लेते हैं और गुमराह करते हैं। फिर इन ग्रुप्स की फंडिंग चाइना और पाकिस्तान जैसे देश कर देते हैं, क्योंकि उनको तो बस इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट करना है। तो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो यही है कि जो हम मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं इन ग्रुप्स के खिलाफ, इन मिलिटेंट्स के खिलाफ, उसके साथ साथ हमें उन रीजन्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी होगी, वहाँ पे रीजनल सिक्योरिटीज को बढ़ाना होगा, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना होगा, बॉर्डर मैनेजमेंट करनी होगी, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा, टूरिज्म को बूस्ट करना होगा। तब जाके रीजन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा और ये ग्रुप जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म भी हो जाएंगे, क्योंकि जब इनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये बिल्कुल नहीं पनप पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार को नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।